दोस्तों, जब भी रामायण की बात आती है तो भगवान राम के साथ साथ हमारा ध्यान रावण पर भी चला जाता है। रावण भले ही अपनी बुराइयों की वजह से जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण एक विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण भी था। अब दोस्तों, एक ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद आखिर क्यों रावण एक राक्षस कहलाया? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। रावण के जीवन के बारे में तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन आज हम आपको उसके जन्म और उसके परिवार के बारे में कुछ रहस्यमय जानकारी देने वाले हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में रावण के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसमें भगवान राम के जीवन में रावण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताया गया है। और दोस्तों, अगर रावण नहीं होता तो रामायण की रचना शायद ही कोई आसानी से कर पाता, क्योंकि हर फिल्म की कहानी में नायक के साथ साथ खलनायक का होना भी जरूरी होता है, वरना लोग फिल्म देखना छोड़ देते हैं। फिलहाल वाल्मीकि जी की रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण सोने की नगरी लंका का राजा था। उसके पिता का नाम महर्षि विशर्वा था, जबकि माता का नाम कैकसी था। रावण शिव का परम भक्त था, साथ ही वो राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, पंडित और महाज्ञानी भी था। उसके शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। साथ ही रावण ने अपना महल पूरा सोने से लदा हुआ बनाया था। इसी वजह से उसकी नगरी को सोने की लंका कहा जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे एक महान ब्राह्मण का पुत्र एक राक्षस बना? इसका जवाब वाल्मीकि जी की द्वारा रचित रामायण के उत्तर कांड में मिलता है, जिसके अनुसार पौराणिक काल में 3 क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे। इनका नाम माली, सुमाली और माल्यवान था। तीनों राक्षस ब्रह्मा जी के बड़े ही भक्त थे और उन्हें घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से बलशाली होने का वरदान भी पाया था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तीनों भाइयों ने पाताल, पृथ्वी और देवताओं के साथ साथ मनुष्य और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तीनों राक्षसों के आतंक से तंग आकर आखिरकार सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाने लगे। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उन राक्षसों का विनाश करने और तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। इससे पहले भगवान विष्णु कुछ करते तीनों राक्षसों ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान विष्णु को इंद्रलोक आना पड़ा, जहां उन्होंने माली और उसके भाई राक्षसों का संहार किया। भगवान विष्णु से डरकर सुमाली और माल्यवान अपने कुछ साथियों के साथ लंका की तरफ चले गए, लेकिन कुछ समय बाद सभी राक्षस पाताल लोक में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद सुमाली पृथ्वी पर आया और उसने लंका में कुबेर जी को देखा। उन्हें देखकर वह एक बार फिर भगवान विष्णु से भय से वापस पाताल में जा छिपा। सुमाली सोचने लगा कि आखिर उसे कब तक ऐसे छिपकर रहना पड़ेगा। उसे तो देवताओं को पराजित करना था और इसके लिए वह नई योजनाएं बनाने लगा। तभी उसे पृथ्वी पर दिखे कुबेर जी की याद आई और उन्होंने उसके बारे में कुछ पता करना शुरू किया। उसने जाना कि कुबेर महर्षि विशर्वा का पुत्र है। तब उसने सोचा क्यों न वह अपनी पुत्री का विवाह महर्षि विशर्वा से करवा दे, जिससे कुबेर जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी और राक्षस वंश का कल्याण होगा। इसके बाद सुमाली अपनी पुत्री के पास गया और कहने लगा, मेरे भय से कोई तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आएगा, इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर महर्षि विशर्वा से विवाह कर लो, जिससे कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और वह राक्षसों का कल्याण करेगा और हम देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन राक्षस कुल में जन्मी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री भी थी, इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था और इसी वजह से उसने महर्षि विशर्वा से विवाह की बात स्वीकार कर ली। पाताल लोक से कैकसी पृथ्वी पर आई तो उसने सबसे पहले महर्षि विशर्वा के चरण स्पर्श किए। इसके बाद उनके अग्निहोत्र समाप्त होने का इंतजार किया। इसके बाद महर्षि ने उससे वहां आने का कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि कैकसी उन्हें पति रूप में पाना चाहती है तो उन्होंने भी विवाह के लिए हामी भर दी। इस तरह विवाह के बाद कैकसी ने महर्षि की कई सालों तक सेवा की। जिसके बाद एक दिन महर्षि विशर्वा ने कैकसी से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब कैकसी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। महर्षि ने तब कहा था कि मैं वरदान तो दे दूंगा, लेकिन तुम गलत समय में मेरे पास आई थी, इसलिए तुम्हारे पुत्र भयानक सूरत वाले और गलत कार्य करने वाले होंगे। ये बात सुनकर कैकसी चिंता में पड़ गई। उन्होंने कहा कि आप जैसे तेजस्वी पति होते हुए मुझे ऐसे पुत्र नहीं चाहिए, आप मुझ पर कृपा करें। तब महर्षि बोले कि तुम्हारा जो तीसरा पुत्र होगा वह मेरे जैसा ही धर्म को मानने वाला होगा। समय बीता और कैकसी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पहला पुत्र देखने में बड़ा ही अद्भुत था और उसके 10 सिर और 20 हाथ भी थे। ये बालक काफी ज्यादा तेजस्वी और सुंदर भी था। उसके शरीर का रंग काला और आकार कोयले के पहाड़ जितना विशाल था। उसे देखकर कैकसी पति से प्रश्न करने लगी। तभी महर्षि विशर्वा बोले कि तुम खुद ही एक अद्भुत पुत्र की मांग की थी और उसके जैसा और कोई नहीं है, ये बिल्कुल अद्भुत है। 10 सिर होने की वजह से उसका नाम दशग्रीव रखा गया।
जो बाद में दशानन और रावण में बदल गया। इसके बाद कैकसी ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कुंभकर्ण। यह बालक बहुत ही लंबे चौड़े कद वाला था और उसके समान काया वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं था। और इसके साथ ही कैकसी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। फिर आखिर में कैकसी ने विभीषण को जन्म दिया, जो अपने पति की तरह सत्य और धर्म का पालन करने वाले बने। जिस समय विभीषण का जन्म हुआ तब आसमान में देवताओं ने फूलों की बारिश की थी। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब भी विभीषण अपने भाई का हित देखते हुए माता सीता को सम्मान के साथ वापस भेजने की बात कह रहा था। लेकिन रावण इतना बड़ा अहंकारी था कि उसने अपने भाई की बात तक नहीं सुनी। इसके बाद ही विभीषण ने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया और अपने धर्म का पालन किया था। अब ये बात तो हम सभी जानते कि हर साल दशहरे वाले दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है और ऐसा देश के कई हिस्सों में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ जगह ऐसी भी जहां रावण की पूजा की जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश में मंदसौर में रावण की पूजा होती है, क्योंकि उस जगह पर उसका असली नाम दशपुर हुआ करता था और ये स्थान रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका हुआ करता था। इसी वजह से शहर का नाम मंदसौर पड़ा। इस स्थान की बेटी का विवाह रावण से हुआ था और वह यहाँ का दामाद हुआ, जिसके चलते दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण यहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसे पूजा जाता है। यहाँ रावण की एक मूर्ति भी मौजूद है, जिसकी पूजा यहाँ के लोग करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।